नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये था कि मैं फ्लू का शिकार हो गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है और मौसमी बीमारियां अपने स्वभाव पर हैं, तो मैं भी उनका शिकार हो गया था, जिस वजह से गला ख़राब हो गया था और कुछ परेशानी हो गई थी। और अब लगभग थोड़ा सा ठीक हूँ, तो आपके बीच वापस से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विकास पर। तो सामाजिक विकास क्या होता है, कुछ लोगों ने उसके विषय में क्या कहा है, बाल्यावस्था में वो कैसे होता है, शैशवावस्था में कैसे होता है और किशोरावस्था में कैसे होता है, ये हम बात करेंगे अपने पूरे इस टॉपिक पर। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि सामाजिक विकास एक्चुअल में होता क्या है सामाजिक विकास, और उस पर बहुत सारे लोगों ने क्या क्या अपनी बातें कही हैं। तो जैसा दोस्तों इसका नाम है टॉपिक का, सामाजिक विकास, ठीक है। तो टॉपिक का अपन बाहर देख रहे हैं, नाम है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के मायने क्या है, सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है। तो जैसा क्रो ने कहा है दोस्तों कि जन्म के समय बालक ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन वह इस परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह पाता है। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ही इज़ नॉट ए सोशल क्रिएचर, वो सामाजिक नहीं होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है सामाजिक मतलब क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो जब देखता है कि क्या चल रहा है आसपास में, उसके बाद में वो उनको ग्रहण करता हुआ चला जाता है। तो यहाँ अपन बात करेंगे सामाजिक में कि सामाजिक का तात्पर्य क्या है, समाज से होता है दोस्तों। समाज क्या है, समाज है सामाजिक संबंधों का जाल। दो या दो से व्यक्तियों के मध्य जब कोई सार्थक सामाजिक संबंधों का जाल बनता है ना दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक समाज, ठीक है। वो सोसाइटी होती है, और सोसाइटी में जो लोग व्यवहार करते हैं, जो आचरण करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं सोशल एक्टिविटी, वो सामाजिक व्यवहार होता है। तो सामाजिक व्यवहारों को अंगीकृत करना, सामाजिक आचरणों को सीखना, रीति रिवाजों को सीखना, सामाजिक की जो मान्यताएं हैं समाज की, उनको ग्रहण करना, ये होता है सामाजिक विकास, ठीक है। तो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है, परिवार के माध्यम से, उसके बाद फिर आस पड़ोस के माध्यम से और विद्यालय के माध्यम से क्या करता है, इन सामाजिक आचार व्यवहारों को अपने अंदर आत्मसात करता है, और इस प्रकार उसका सामाजिक विकास होता हुआ चलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस किस ने क्या कहा है सामाजिक विकास के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु जी की। अरस्तु जी जो एक महान विद्वान, जो अनेक संकायों के जनक हैं। हम कहें कि जनक राजनीति विज्ञान के अरस्तु हैं, हम कहें कि जनक मनोविज्ञान के अरस्तु हैं, हम कहें कि जनक विज्ञान के अरस्तु हैं। मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स जो हैं वो डेवलप किए हैं अरस्तु जी ने, जो प्लेटो के शिष्य थे। वो क्या कहते हैं, तो अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। यदि वह समाज में नहीं रहता है तो या तो वह देवता है या फिर वह पशु है। मतलब कि यदि उस व्यक्ति को समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे समाज की ज़रूरत नहीं है, तो फिर या तो वो देवता है या फिर वो क्या है, पशु है। क्योंकि देवता और पशुओं को ही यहाँ पर पृथ्वी पर समाज की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो ये आपने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब कि मैन इज ए सोशल क्रिएचर। मतलब यह है कि व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के बिना काम चल ही नहीं सकता है। दूसरे व्यक्तियों से उसका जो संपर्क है ना, वो अत्यावश्यक है, वो दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है। और कहाँ रहता है वह, सोसाइटी में रहता है। ही लिव्स इन सोसाइटी, वो समाज में रहता है। यदि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है तो या तो वह देवता है या वह क्या है, पशु है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है, जो मानव है, जो मनुष्य है, वो समाज में रहेगा ही रहेगा। ये आपने कहा है किसके संदर्भ में, सामाजिक विकास के संदर्भ में दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण कथन है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में। क्रो क्या कहते हैं, तो क्रो ने कहा है कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है।
जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, लेकिन दोस्तों, लेकिन वह बहुत अधिक समय तक इस स्थिति में नहीं रह पाता है। मतलब कि वह अपने आप को अधिक समय तक असामाजिक नहीं रख पाता है, या यूँ कहें कि वह बिना समाज के नहीं रह पाता है। वह जल्दी से जल्दी अपने आप को सामाजिक बनाने का प्रयत्न करता है। आगे दोस्तों, एक विद्वान है जिनका नाम जैस रोस है। रोस ने क्या कहा है, ठीक है, तो रोस ने जो कहा है एक्चुअल में यहाँ अपन बात करते हैं तो वो है कि भाई सामाजिक विकास एक्चुअल में है क्या। तो बिल्कुल सटीक बात कही है कि समाज के द्वारा स्वीकृत, हम जिन आचरणों की बात कर रहे हैं, हम जिन क्रियाओं की बात कर रहे हैं, जिन व्यवहारों की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो सामाजिक तब हैं जब समाज उन्हें मान्यता दे। यदि समाज ही उन्हें मान्यता नहीं देगा ना दोस्तों, तो फिर आप कितना ही अच्छा कोई क्रिया व्यवहार आचरण कर लीजिए, लेकिन वो सोशल नहीं माना जाएगा। तो समाज द्वारा स्वीकृत कार्य और व्यवहार, ऐसे कोई कार्य, ऐसे कोई व्यवहार जो समाज के द्वारा क्या हो, स्वीकृत हो, ठीक है ना। व्यवहार को स्वीकार करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। मतलब कि समाज द्वारा स्वीकृत कार्य और व्यवहार को स्वीकार करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। कोई कार्य, कोई व्यवहार, कोई क्रिया, कोई आचरण अगर उसको समाज ने मान्यता दी हुई है और यदि मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा सामाजिक विकास हो रहा है। दोस्तों ऐसा किसने कहा है, जैस रोस ने कहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हरलोक जी ने क्या कहा है। तो बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी परिभाषा है हरलोक जी की। दो परिभाषाएं मैंने उनके साथ यहाँ पर ले लिया है। हरलोक जी ने कहा है कि सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का नाम है। बहुत सुंदर कथन है, अद्भुत। क्या है कि सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता। अब जैसे कहना कि इनका सामाजिक विकास नहीं हुआ है, उसका विकास हो, उसने संबंध तो बनाए हैं लेकिन संबंधों में परिपक्वता नहीं आई है। इस प्रकार की बातें बोलना कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी को बुरा ना लगे, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, आप ये जान में रखते हुए कि आप जो कोई क्रिया कर रहे हैं, जो आचरण, जो व्यवहार कर रहे हैं, जो गतिविधि कर रहे हैं, उससे सामने वाले की कोई भावनाएं उसके दिल को ठेस ना पहुंचे, ये जो चीज़ें हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। हो सकता है चीज़ें गलत हों, आपको कहना बिल्कुल सही लग रहा हो, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब आप किसी चीज़ को उसके मुंह पे इस प्रकार से बोल देते हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट सोशल, क्योंकि आपने उसकी उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है। तो यहाँ पर कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का नाम ही क्या है, सामाजिक विकास है। कि जब हम सामाजिक संबंधों में मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आपका दोस्त है, कोई चीज़ आपसे मांग रहा है तो आपको उसमें त्याग भी करना पड़ता है, बलिदान भी करना पड़ता है। आपके अंदर दया भी होनी चाहिए, सहिष्णुता भी होनी चाहिए ना, बहुत सारे सहयोग भाव होना चाहिए, मिलजुल कर काम करने का भाव होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको क्या दिखानी होती है, परिपक्वता दिखानी होती है। सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा अग्रेसन नहीं आपके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर हरलोक जी ने कहा है। दूसरी बात आपने क्या कही है, देखिए आप यहाँ पर कहा है कि सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार, मतलब कि जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है, सोशल एक्सपेक्टेंसी जो होती है, सामाजिक जो उम्मीदें होती हैं उनके अनुसार, तो सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता, व्यवहार करने की क्या दोस्तों, क्षमता, जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी जो आपकी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सेप्टेंस, है ना। समाज जो आपसे एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं, तो सामाजिक प्रत्याशा, है ना, एक्सपेक्ट करता है जो आपसे समाज, तो समाज जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, जब आप उसके अनुसार व्यवहार करते हैं परिपक्वता के साथ में, कुशलता के साथ में, दक्षता के साथ में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। क्लियर दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कोई बालक 10 साल का हो गया है, तो 10 साल का बालक इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वो जिद्दी नहीं हो, बड़ों का कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे। ये जब क्षमता आपके अंदर आ जाती है, इसका मतलब आपका सामाजिक विकास हो रहा है। दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाए, सहयोग से काम करे, झगड़ा नहीं करे, घर वालों की बात को ठीक प्रकार से माने, मम्मी का कहना माने, पापा का कहना माने, अच्छे से अपना होमवर्क करे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या हैं, ये उसकी क्षमताएं हैं जो क्या है, आपका सामाजिक विकास को दिखा रही है। घर में कोई मेहमान आ गया और मान लीजिए बच्चा जो है वो जिद कर रहा है
तोड़ फोड़ कर रहा है, रोना पीटना कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार उसका व्यवहार नहीं है। ये छोटे बच्चों के काम है जो 2-3-4 साल के होते हैं। जब आप बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे समाज आपसे ये उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है, आशा करता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए दोस्तों। ऐसा कहा है हरलोक ने। तो बहुत सुंदर परिभाषा दो आपकी हरलोक के अनुसार। आगे दोस्तों अपन देख रहे हैं फ्रीमैन ने क्या कहा है। तो फ्रीमैन ने कहा है कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है। सोशल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, सामाजिक विकास क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। दैट इज, जिसमें क्या होता है, जो स्वयं को, मतलब कि व्यक्ति को, सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है और लर्निंग प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति स्वयं को, है ना, समूह की परंपराओं व रीति रिवाजों के अनुसार जिस ग्रुप का मैं मेंबर बनना चाह रहा हूँ, जिस समाज का मैं सदस्य बनना चाह रहा हूँ, उस समाज की, उस समूह की जो परंपराएं हैं, उस समूह की जो रिवाज हैं, उनके अनुसार मैं अपने आप को क्या करूँगा? ढालूंगा। मुझे अपने आप को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, अपनी क्रियाओं को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, और साथ में एकता, मेल जोल और आपसी सहयोग की भावना। ठीक है, ग्रुप जो है हमारा, समूह जो है, उसमें हम क्या भी करेंगे? एकता की भावना विकसित करेंगे, उसमें हम मेलजोल बढ़ाएंगे और आपसी सहयोग की भावना अपन उसमें क्या करेंगे? विकास करेंगे। यही क्या होती है दोस्तों? आपका सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास में सहयोग एक अहम चीज़ है, उसमें मेलजोल एक अहम चीज़ है, और एक जो यूनिटी होती है, सोशल जो यूनिटी होती है, ग्रुप की एकता और अखंडता। ग्रुप पर अगर कोई आंच आए तो आप अपनी जान देने के लिए भी उस पर तत्पर हो जाते हैं दोस्तों। ये है आपकी सोशल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि इन तमाम योग्यताओं का विकसित होना बालक में, उसका सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे कथन थे जिससे हम इसको स्पष्ट कर पाएँ कि सामाजिक विकास एक्चुअल में होता क्या है। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो चाइल्डहुड में कैसे होता है, इन्फेंसी में कैसे होता है, और किशोर अवस्था में कैसे होता है। यहाँ आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, और यदि कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य चूँकि नासाज है तो आज इतना ही रखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।